जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप स्टडी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं ओम प्रकाश यादव एक बार फिर से आप सभी के मध्य उपस्थित हुआ हूं एक और नया सेशन लेकर। आप सभी को पता है कि हर रोज शाम 5 बजे आपको जो ऑल एसएससी एग्जाम स्पेशल पे जो स्टैटिक्स पे चर्चा करते हैं और उनमें हर रोज नए नए टॉपिक का निपटारा करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है ये क्लास बहुत ही छोटी होती है, लेकिन छोटी क्लास में दोस्तों आपको बहुत बड़ी जानकारी दी जाती है या उससे जो टॉपिक चूज किया जाता है उस पे जो रिलेटेड बड़ी बड़ी जो निकल के आते हैं क्वेश्चन उन पे चर्चा करते हैं। और पिछले कुछ दिनों से लगातार आपको ये क्लास 5 बजे मिलते आ रही है। दोस्तों आज की क्लास है जिसमें चर्चा करने वाले हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड इस बार जो 2022 में 2020 के लिए दिया गया है। हाँ जी दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में मिला है वह 2020 के लिए दिया गया है। जो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पे दिया जाता है, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, इन तमाम क्वेश्चनों पे चर्चा करने वाले हैं। 49वां किसे मिला, 50वां किसे मिला, 51वां और 52वां, तमाम इन क्वेश्चनों पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, यदि वॉइस वगैरह में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले कमेंट में कमेंट कीजिए, बताइए, फिर अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए, फिर क्लास को आरंभ करते हैं। चलिए क्लास को आरंभ करने से पहले चलते हैं एक मोटिवेशनल कोट पे, क्योंकि जो विद्यार्थियों के जीवन में मोटिवेशन होना जरूरी है। यदि वह डीमोटिवेट होता रहेगा तो वह रेगुलरिटी नहीं रख पाएगा, और रेगुलरिटी यदि किसी स्टूडेंट में नहीं है तो वह कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता। इसलिए मोटिवेशन जरूरी है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। दोस्तों इसी प्रकार आपको भी दृढ़ संकल्प करना है कि 2022-23 में जो 20,000 प्लस दोस्तों एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आने वाली है उन पे चर्चा करने वाले हैं, और जो आपको उसको मद्देनजर रखते हुए ही रोज एसएससी जो स्टैटिक्स की क्लास आपको मिलती है। दोस्तों आज का टॉपिक है वह है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। और इससे रिलेटेड दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास लेने के बाद आपको जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि जो आज का क्लास डिजाइन की गई वह इस रूप में डिजाइन की गई है कि जो छोटे से छोटे क्वेश्चन को पुटअप किया जा रहा है। दोस्तों चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। आज दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो भारत में फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है। दोस्तों भारत में जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सर्वोच्च सम्मान दिए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि यदि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है तो वह भारत रत्न होता है। फिर उसके बाद पद्म पुरस्कारों का नंबर आता है, जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री इस प्रकार से जो पुरस्कार दिए जाते हैं। चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लास में जो खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है, पहले उसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था, लेकिन उसका नाम बदलकर 2021 में जो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। दोस्तों इस प्रकार तमाम क्षेत्रों के सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं, और आज जो चर्चा करने वाले हैं वह है भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च सम्मान हुआ अभी फिल्म जगत में। दोस्तों पहले के जमाने में जो फिल्में आती थी उनमें किस प्रकार से उन्होंने कितना संघर्ष किया, उनका क्या योगदान रहा इस क्षेत्र में, उसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और दोस्तों यह पुरस्कार जिस व्यक्ति के नाम पे लागू किया गया है वह है दादा साहब फाल्के, और दादा साहब फाल्के के नाम पे ही ये जो फिल्म जगत का भारत का सर्वोच्च सम्मान है वह दिया जाता है। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। जो दोस्तों आप जो भी वर्तमान में फिल्में देख रहे हैं या आधुनिक फिल्में हैं, लेकिन जो पिछले प्राचीन काल में जब इन्होंने जो फिल्मों पे कार्य करना आरंभ किया तब वह पहले मुख फिल्म आती थी, फिर उसको बोलने वाली फिल्म आई, फिर उसके बाद दोस्तों डिजिटलीकरण होता गया और नई नई फिल्में बनती गई, जिनमें सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट, फिर रंगीन फिल्मों का जो आकर्षण रहा। आप देख पा रहे हैं कि अभी हॉलीवुड जैसे बॉलीवुड में टॉलीवुड में फिल्मों की चकाचौंध रहती है। सबसे पहले इसमें जो कार्य आरंभ किया वह दादा साहब फाल्के थे, और इनके नाम पे यह पुरस्कार दिया जाता है, भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के। इनका जो पूर्व का नाम था वह क्या था, यह पुरस्कार नाम जो धुंडीराज गोविंद फाल्के इनका नाम पूरा नाम है, जो इनका
इनका आगे चलकर जो नाम पड़ा हुआ है दादा साहब फाल्के रहा और इन्हीं के नाम पे यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार दोस्तों फिल्म जगत के जो भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें इस प्रकार नहीं है जैसे खेल रत्न में पिछले 4 वर्षों की उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता था, लेकिन जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत में यह आजीवन उनका जो सिनेमा जगत में योगदान रहता है उसके लिए दिया जाता है। किसी विशेष व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूं, जो यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है जो फिल्म जगत में आजीवन है जो उनका योगदान रहता है उसके लिए प्रदान किया जाता है। और यह पुरस्कार दोस्तों जो भारत सरकार के द्वारा यह सम्मान दिया जाता है, यह पुरस्कार भी भारत सरकार के द्वारा जो भारतीय सिनेमा के जो जनक है उनके नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार किन व्यक्तियों को मिल चुका है, इनमें मिलने वाली राशि क्या है, तमाम इन क्वेश्चनों पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए आरंभ करते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कब से आरंभ किया गया था, कौन सी सन से यह पुरस्कार देना आरंभ किया गया, तो सन है 1969 में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार का आरंभ किया गया। और दोस्तों जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए जो आयोजित होने वाला समारोह है, जिसमें भारत सरकार के द्वारा जो वर्ष में जो चर्चित फिल्में रहती हैं उनमें उनके अभिनय और उनके किरदार के लिए या जो गाना गाया जाता है उसके लिए गायन के क्षेत्र में तमाम क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और उसी पुरस्कार समारोह में आयोजित होने वाले समारोह में यह पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित होने वाले समारोह में ही प्रदान किया जाता है। वर्तमान में इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए दोस्तों जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, इसमें मिलने वाली राशि भी काफी मोटी है जो है 10 लाख रुपए और एक स्वर्ण कमल के साथ दोस्तों यहाँ पे एक शॉल प्रदान किया जाता है, एक शॉल भी प्रदान किया जाता है। दोस्तों एक बार फिर से चर्चा करते हैं। वर्तमान में इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, उसी के साथ शॉल दिया जाता है। दोस्तों जो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार है यह जो भारत का जो एक मंत्रालय है सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया जाता है और उसको यह दिया जाता है। दोस्तों जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है जो वर्तमान में किस मंत्री के पास है, आप ये कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे और बताएंगे कि जो सूचना प्रसारण मंत्री कौन है अभी भारत में, तो दोस्तों उसका नाम है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर को सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ साथ और कौन से मंत्रालय दिए गए हैं यह भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। सबसे पहले यह पुरस्कार 1969 में दोस्तों सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार करने वाला व्यक्ति यदि पूछा जाए तो वह है देविका रानी। दोस्तों व्यक्ति पूछा जाए तो भी देविका रानी आएगा। और यदि क्वेश्चन में इस प्रकार पूछा जाए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वह भी देविका रानी होने वाली है। दोस्तों मैं आशा करता हूं आज की क्लास के बाद आपको जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसी प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह आपके गलत नहीं होने वाले, क्योंकि यह आज की क्लास जो आपके एसएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के लिए आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे के बिंदु पे चर्चा करते हैं। जो आगे का 1970 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया वह थे वीरेंद्र नाथ। अर्थात यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1970 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया, तो वह व्यक्ति है वीरेंद्र नाथ को उनके आजीवन जो सिनेमा जगत में योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। दोस्तों एक क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है जो है कि अब तक 2 लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जा चुका है। वैसे तो यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता, लेकिन उनका जो पृथ्वीराज कपूर और विनोद खन्ना का योगदान सिनेमा जगत में ऐसा रहा कि उनको मरणोपरांत भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है मरणोपरांत भी 2 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। 2 व्यक्तियों में पहला नाम आता है पृथ्वीराज कपूर जो आप जानते हैं जो 1971 में प्रदान दिया गया, और विनोद खन्ना। दोस्तों आप में से कोई शायद स्टूडेंट होगा जो विनोद खन्ना को नहीं जानता हो, यह भी फिल्म जगत के बहुत बड़े चेहरे हैं। इनको मरणोपरांत यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं जो 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार है उस पर चर्चा करते हैं किसे दिया गया। 2022 तक दोस्तों दादा साहब फाल्के अवार्ड है कुल 52 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। दोस्तों एग्जाम में एसएससी में इस प्रकार क्वेश्चन भी पुट अप होते हैं कि अब तक कितने व्यक्तियों को दिया गया, और मैं नहीं चाहता कि एग्जाम में यदि कोई भी टॉपिक से आने वाले क्वेश्चनों में आप में कोई कमी रह जाए, इसलिए आपको जो बिल्कुल बेसिक से बेसिक बात है वह भी बताई जाएगी इस क्लास में। और इस क्लास का यही उद्देश्य है कि हर बच्चे को जो एसएससी में स्टैटिक्स में समस्या होती है उससे निजात दिलाई जाए।
दोस्तों 2022 तक दादा साहब फाल्के अवार्ड कुल 52 व्यक्तियों को दिया जा चुका है, जिनमें 7 महिलाएं शामिल हैं और 45 पुरुष शामिल है। जी दोस्तों, इस प्रकार भी आपको क्रम पता होना चाहिए कि 2022 तक दादा साहब फाल्के पुरस्कार है जो 52 व्यक्तियों को दिया जा चुका है, जिनमें 7 महिलाएं हैं और 45 पुरुष शामिल है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है कि भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन सी थी। यथार्थ भारत में जो सर्वप्रथम फिल्म बनाई गई वह कौन सी थी? वह थी राजा हरिश्चंद्र, और वह 1913 में जो आई थी। दोस्तों भारत में बनी पहली फिल्म जो मुख्य फिल्म है वह राजा हरिश्चंद्र है। दोस्तों सबसे पहले ये इस फिल्म का ही प्रकाशन किया गया था। उसके बाद दोस्तों 1931 में जो भारत की पहली बोलती फिल्म आई उसका नाम है आलम आरा। दोस्तों एक बार फिर से देखना चाहेंगे यहाँ कि भारत की पहली मुख्य फिल्म जो राजा हरिश्चंद्र 1913 में आई, और भारत की पहली बोलती फिल्म दोस्तों आलम आरा, जो कि इसका 1931 में जो लॉन्च किया गया था, प्रसारण किया गया। दोस्तों यहाँ पे सन भी मुख्य है, क्योंकि सन भी पूछा जाता है कि भारत में जो बनने वाली या पहली मुख्य फिल्म कौन सी सन में प्रकाशन किया गया, तो वह 1913 है। दोस्तों यहाँ पे जो पहली मुख्य फिल्म आई वह 1913, और यदि बोलती फिल्म को याद करना है तो 13 को उल्टा कर देंगे और यहाँ 31 होने वाला है। इस प्रकार सन को भी बड़े आसानी से याद किया जा सकता है। 1913 में राजा हरिश्चंद्र और 1931 में आलम आरा फिल्म का प्रकाशन किया गया। अब चर्चा करते हैं जो 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया गया, 51वां किन्हें दिया गया और 52वां जो कि वर्तमान में दिया गया है वह किसे दिया गया। दोस्तों जो पुरस्कार दिए जाते हैं जो वर्तमान के 2 एग्जामों में पूछे जाते हैं, उसके साथ दोस्तों जो पिछले 1-2 पुरस्कार और होते हैं, जैसे इसमें 52वां पुरस्कार 2020 के लिए अभी वर्तमान में 2022 आज की दिनांक 30 सितंबर को दिया गया है। तो उसमें इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसका पिछला जैसे 2019 का किसे प्रदान किया गया और 2018 के किसे प्रदान किया गया। दोस्तों जो भी पुरस्कार पढ़ने वाले हैं उसमें इस प्रकार ही अपन चर्चा करेंगे जो प्रीवियस ईयर में जो वर्तमान से जब से आरंभ किए गए तब से लेकर जो आज तक वर्तमान में दिए जा चुके हैं उन सभी का अपन अध्ययन करने वाले हैं। और आप पिछले क्लासों में भी देख चुके हैं, जैसे कि जो भी पुरस्कार आरंभ होता है उससे लेकर वर्तमान तक जो चर्चित व्यक्ति होते हैं उनका तो देखते ही हैं दोस्तों, और जो पिछले 2-3 साल का तो मुख्य रूप से रिवीजन करते हैं। अब चर्चा करते हैं 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो 2018 में दिया गया, वह अमिताभ बच्चन को दिया गया। दोस्तों आप सभी जानते हैं अमिताभ बच्चन का जो कि फिल्मी करियर किस प्रकार रहा, वह भारत के फिल्मों के नायक कहा जाते हैं। उनको 2018 में दोस्तों जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। उनके बाद 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो 2019 के लिए दिया गया। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि जो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वह 2019 के लिए नामांकित किया गया था, और उनका नाम है साउथ के सुपर स्टार, सुपर नहीं दोस्तों सुपर डुपर स्टार सर रजनीकांत को दिया गया। और जो 52वां पुरस्कार दिया गया है दोस्तों वह वर्तमान में 2022 में दिया गया है, लेकिन जो पुरस्कार उनको पुरस्कृत किया गया है वह 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के लिए पुरस्कृत किया गया है। आप सभी को पता है 2021-22 में जो 20 में दोस्तों कोरोना की लहर थी उसके लिए इस पुरस्कार को पोस्टपोन कर दिया गया था, और वर्तमान में 30 सितंबर 2022 को यह पुरस्कार दोस्तों 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के लिए आशा पारेख जी को सम्मानित किया गया है। दोस्तों बात करने वाले हैं आशा पारेख पे की है, इनका किस प्रकार से इस क्षेत्र में योगदान रहा उस पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं जो आज का मुख्य क्वेश्चन है 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो 2020 के लिए दिया गया है और वह आशा पारेख को दिया गया है। जी हाँ, आशा पारेख को दिया गया है। आशा पारेख को यह सम्मान 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2020 में दिया जाएगा, जो कि 30 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है। दोस्तों आज के दिन ही 30 सितंबर को यह पुरस्कार इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अब चर्चा करने वाले हैं आशा पारेख पे कि आशा पारेख से दोस्तों यह पुरस्कार इस बार सम्मानित किया गया है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जामों में देखे जा सकते हैं, इसलिए हम इनसे जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों बात कर रहे हैं आशा पारेख पे जिनको 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के लिए 2022 में सम्मानित किया गया। दोस्तों मैं इस जो लाइन को बार बार रिपीट कर रहा हूं तो उसका आशय है कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने पे गलती ना हो। जो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के लिए दिया गया है, लेकिन दोस्तों अभी जो 30 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। आशा पारेख का जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1942 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। आशा पारेख 60 व 70 के दशक की दिग्गज अभिनेत्रियों में शुमार है। दोस्तों इनकी जो कई गाने हैं जो बहुत चर्चित हुए हैं, जैसे कांटा लगा गाना इनका था, ये बहुत ही मशहूर गाना था। आशा पारेख के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई
जो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भी दोस्तों इन्होंने फिल्मों में कार्य करना बहुत ही जो अपनी छोटी उम्र में कर दिया था। इनका जो फिल्मी जगत में दोस्तों इनका जो सबसे पहले फिल्म आई वह है जो चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में इन्होंने कार्य किया, इसलिए इनको यह योगदान बड़ा अहम है। इन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान 95 से ज्यादा फिल्मों में कार्य किया था। इन्होंने 95 फिल्मों में अभिनय किया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यह 60 और 70 के दशक की कितनी मशहूर अभिनेत्री रही होगी। दोस्तों अब बात करते हैं, वर्तमान में यह डांस अकेडमी चलाती है जिसका नाम है कारा भवन, जो कि मुंबई में स्थित है। दोस्तों वर्तमान में डांस अकेडमी कारा भवन का जो संचालन करते हैं वह आशा पारेख जी करती हैं। 1992 में इनको सिनेमा के क्षेत्र में उनके द्वारा दिया जाने वाले योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, 1992 में आशा पारेख को जो भारत में पद्म पुरस्कार होते हैं उनमें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इनको 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था दोस्तों। अब बात करते हैं, आशा पारेख है जो दोस्तों केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड होता है जिसका जो सेंसर बोर्ड भी कहा जाता है उसकी दोस्तों अध्यक्षा भी रह चुकी है। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारतीय जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है या सेंसर बोर्ड की बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उसका नाम भी दोस्तों आशा पारेख आना है। दोस्तों क्या नाम आएगा, आशा पारेख। दोस्तों आज ये सेशन में चर्चा की दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्तमान से ले दोस्तों जो जब से आरंभ हुआ था 1969 से लेकर आज तक चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते रहेंगे इसी प्रकार आगे से आगे जो नया टॉपिक आने वाला है। एसएससी के लिए जो स्टैटिक्स की क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों उनका सुपड़ा साफ करने वाले हैं। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल लो लेवल से लेकर अप लेवल तक जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आपको यदि आपका आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।